श्री सीताराम। हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, श्री हरि ध्यान निष्ठ भक्तगण, भाग 15, महाभागवती व्रज गोपियाँ। हम उन गोकुल की व्रजांगनाओं की चरण रेणु को बार बार श्रद्धा सहित सिर पर चढ़ाते हैं, जिनकी भगवत संबंधिनी कथाएं तीनों लोकों को पावन करने वाली हैं। वंदे नंद व्रजस्त्रीणाम पाद रेणु मभीक्षणशः यासाम हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। व्रज की गोपांगनाओं के संबंध में हम जैसे पामर पुरुषों का कुछ भी कहना अपराध है। स्वयं सुखदेव जी भी बड़ी सावधानी से श्रीमद् भागवत में जो कुछ कहते हैं कि बिना तीनों गुणों से परे हुए कोई मनुष्य यथार्थ रूप से गोपी तत्व को समझ ही नहीं सकता है, और जो बिना समझे केवल उस भाव की नकल करते हैं उनसे तो पग पग पर अपराध ही बनने की संभावना है। जैसे शेरनी का दूध स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है, दूसरा कहीं नहीं टिक सकता। इसलिए ये बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। ये इसको आदर्श का भी आदर्श माना जाता है। जब तक हृदय में तनिक भी काम वासना हो तब तक मनुष्य गोपी तत्व के विषय में कुछ भी कहने का अधिकारी नहीं है। हमारी तो बात ही क्या है। हाँ, यदि वह यम नियम संयम ध्यान धारणा जप तप योग आदि करे तो उसके द्वारा काम वासना का वो क्षय करे, तब उसे गोपी प्रेम की ओर बढ़ने का अधिकार होगा। इसके बिना अगर वो आगे बढ़ेगा तो गिर जाएगा। इसीलिए नारद जी ने भी अपने भक्ति सूत्र में गोपियों को परम प्रेम का आदर्श बताया है। सूरदास जी भी कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा है। श्री हरि की परम आनंदनी परम आह्लादनी शक्तियां ही गोपियां है। भगवान से भिन्न उनका कोई भी स्वरूप नहीं है। उद्धव जैसे ज्ञानी भी उनके अलौकिक प्रेम को देखकर ये कह उठे कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधी नाम। मैं यदि वृंदावन की कोई लता या गुल्म बन जाता हूं तो मैं कृत्य हो जाता। क्यों? क्योंकि इसलिए कि इन महाभाग्यवती गोपियों के पावन पाद पद्मों की पराग राशि उड़कर मेरे ऊपर आती। जिनकी चरण रेणु को ब्रह्मा आदि देवता भी तरसते हो, उनके संबंध में कुछ भी लिखना बड़ी ही दृष्टता है। गोपी कितना मोहक नाम है। भगवान के अनंत नामों को ले लीजिए, जितना मधुमेह स्निग्ध चित्त को हठात आकर्षित करने वाला उनका ये जो नाम है गोपीजन वल्लभ, उतना कोई भी नहीं। पुष्टि मार्ग के मंगलाचरण करते समय भी सबसे पहले श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, इस तरह से भक्तों हम जब कहते हैं तो उसमें गोपीजन वल्लभ आता है। इसलिए वैष्णवों का इष्ट मंत्र यही है कि गोपीजनों के वल्लभ का महत्व नहीं है, महत्व तो गोपीजनों का है। गोपीजन ना होते तो इनके वल्लभ में इतना माधुर्य कहाँ से आता। भगवान से एक बार पूछा गया कि आपके गुरु कौन है। भगवान ने कई नाम बताए, तब पूछा गया कि असली गुरु कौन है। भगवान श्याम सुंदर रो पड़े और उनका हृदय भराया, कंठ रुद्ध हो गया। बस इतना ही कह पाए, आगे कुछ नहीं कह सके। गोपी वे हमारे श्याम सुंदर की परम आराधनीय परम आदरणीय गुरु रूप हैं। हे जगत गुरु की भी गुरु रूपा देवीगण, तुम्हारे पाद पद्मों में पुनः पुनः प्रणाम है। श्याम सुंदर से पूछा गया कि तुम कभी हारे हो? वे बोले मैं कभी नहीं हारा। तो उनसे कहा गया कि तुम जरासंध से डरकर क्यों भागे? कालिया वन के सामने भी आप भागे थे,
इन सबका समाधान भगवान ने किया कि भागना और बात है, हारना और बात है। सिंह जब शिकार को मारता है तो उसे पकड़ने के लिए 10 कदम पीछे भी हटना पड़ता है, जोर से दौड़ने के लिए भी पीछे हटना ही पड़ता है। ये तो विद्या, ये तो रण कौशल है। हारने की मानी है दूसरों के अधीन हो जाना, उसके हाथ की कठपुतली बन जाना, ये होता है हारना। भगवान से पूछा गया किसी से नहीं हारे, तो वे सच में सोच में पड़ गए और बोले हाँ हारे क्यों नहीं, गोपियों से तो हम सदा ही हारे हुए हैं। श्याम सुंदर से पूछा गया कि आपको वेद शास्त्र निर्लेप कहते हैं, तो क्या आप लक्ष्मी के बिना रह सकते हो? वे बोले अवश्य, इसमें क्या, वह तो हमारी दासी है। क्या आप ब्रह्मा के बिना रह सकते हो? बोले बिल्कुल, मेरे प्रत्येक श्वास में अनंत ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और प्रश्वास में बहुत से ब्रह्मा पेट में चले जाते हैं, तो क्या आप जगत के बिना भी रह सकते हो? भगवान ने कहा जगत तो मेरी भ्रकुटी के संकेत में पैदा होता है और पलक मारते ही समाप्त हो जाता है। फिर पूछा क्या आप वृंदावन के बिना रह सकते हो? क्या व्रजांगनाओं के बिना रह सकते हो? तब श्याम सुंदर रो पड़े। उन्होंने कहा नहीं, ये मैं सुन भी नहीं सकता, रहने की तो बात ही अलग रही। गोपी तत्व को अभी तक किसी ने ठीक ठीक समझा ही नहीं, आगे भी कोई यथार्थ रूप में समझेगा ऐसी कोई आशा हम नहीं करते। रसमर्मज्ञ आचार्यगण गोपियों के 4 भेद बताते हैं। एक तो नित्य गोपी जो सदा गोलोक में भगवान के साथ रहती हैं। दूसरी ऋचा रूपा गोपी जो वेद की ऋचाएं हैं और उन्होंने बड़ी ही तपस्या की और वे गोपी रूप में प्रकट हुई। तीसरी ऋषि रूपा गोपी, ये दंडकारण्य के ऋषि हैं जिन्होंने प्रभु से कांता भाव के रसास्वादन का वरदान मांगा था, वे ही गोपी रूप में प्रकट हुए। और चौथी पुण्य प्राप्ता गोपी, जिन्होंने सुकृत कर्मों से ऋषियों के वरदान से कृष्ण वल्लभा होने का वरदान पाया था। ये सभी कृष्ण प्रिया और भगवत अनुगामिनी हुई। श्री गोपीजनों के संबंध में एक बात और है जिसे सुनने समझने का भी अधिकारी हर कोई नहीं है। आज तक इतिहास में श्रवण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण महाराज परीक्षित जी हैं। इनसे बढ़कर श्रोता कोई कदाचित हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्होंने स्वयं कहा है नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबंतम त्वन् मुखाम्भोजच्युतम हरिकथामृतम। इसका अर्थ हुआ कि सबसे अधिक दुस्सह भूख और प्यास है जो मुझे तनिक भी कलेश नहीं पहुंचा रही है, क्योंकि आपके मुख से जो हरि कथा रूपी अमृत टपक रहा है उसे पीने से मैं सब कुछ भूल गया हूँ। सुखदेव जी ने यह सोचकर कि ये तो बहुत ही अच्छा श्रोता है, इसे गोपी प्रेम की असली कथा तो सुनानी चाहिए, तब उन्होंने कथा आरंभ की कि भगवान अपि तारात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका। यहाँ से उन्होंने कहना शुरू किया। भगवान की वंशी सुनकर कोई बच्चे को गोपी दूध पिला रही थी वैसे ही भागी, कोई दूध दो रही थी वैसे ही चल दी, कोई अंजन लगा रही थी एक ही आंख में लगा पाई थी वैसे ही भागी, कोई केश बांध रही थी उसी दशा में चल दी, किसी ने कहीं का वस्त्र नहीं कहीं पहना हुआ था, अस्त व्यस्त वस्त्राभरणा। तो इस तरह सुखदेव जी बड़े उमंग में वर्णन कर रहे थे कि बीच में ही परीक्षित जी बोल उठे, कृष्णम विदुहु परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। ये भागवत के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक है। इसका अर्थ ये हुआ कि हे महामुनि, वे गोपिकाएं तो भगवान को अपना एक प्रियजन सुहृत मानती थी, उनका श्री कृष्ण में ब्रह्म भाव तो था ही नहीं, तब उन्हें संसार से मुक्ति कैसे मिल गई? मुक्ति तो ज्ञान के बिना होती नहीं, और उनका चित्त आसक्त था माया के गुणों में। तब सुखदेव जी ने अपना माथा ठोका और सोचा, अरे बाप रे बाप, ये अभी गोपियों को समझ ही नहीं पाया
कहता है कि उनको मुक्ति कैसे मिली, ज्ञान तो हुआ ही नहीं, और गोपियां और मुक्ति और उनको जो है उनमें ज्ञान की कमी थी। ये सब प्रश्न सुनकर सुखदेव जी बड़े जोर से बिगड़े और वे बोले कि उत्तम पुरस्तादे तत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः दुष्यनपि ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। कि बाबा मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं कि अरे दुष्ट बुद्धि शिशुपाल उन अखिलेश्वर प्रभु से द्वेष करके ही मुक्त हो गया था। सो भले मानुष, ये तो उनकी परमेश्वर प्रिया थी, उन्हें प्यार करती थी, उनसे कैसे भी संबंध हो तो सही। जब उनसे द्वेष करने पर असुरों को मुक्ति मिल रही है, तो प्रेम करने वालों की और फिर उन गोपियों की जिन्होंने अपना सर्वस्व उन प्रभु को ही समझ रखा है, उनको क्या मिलेगा, ये मैं तुझे कैसे बताऊं। तू तो अभी मुक्ति के ही चक्कर में। इसके बाद सुखदेव जी ने भगवान की दिव्य रास लीला का वर्णन किया, जिसका रहस्य गोपी भाव की स्फुरना हुए बिना नहीं समझा जा सकता। श्री राधा जी के परम भक्त संत श्री हठी जी ने गोपियों की अपार महिमा समझकर ही गोपी पद पंकज पराग होने की अभिलाषा एक निम्न मनोहारी पद में व्यक्त की है। को उमाराज रमाराज जमाराज को रामचंद्र सुख कंद नाम नादे में, को ध्यावे गणपति फनपति सुरपति को देव ध्याय फल लेत पल आदे में। हठी को आधार निराधार की आधार तू ही, जप तप जोग यज्ञ कछु वे न साधे में। कटे कोटि बाधे मुनि धरत समाधे ऐसे, राधे पद रावरे सदा ही अवराधे में। गिरि की जय गोधन मयूर नव कुंजन को, पशु की जय महाराज नंद के बगर को। नर कौन तौन जौन राधे राधे नाम रटे तट, की जय बर कूल कालिंदी कगर को। इतने पै जोई कछु कीजिए कुंवर कान, राखिए न आन फेर हठी के झगर को। गोपीपद पंकज पराग कीजय महाराज तृण कीजय रावरे गोकुल नगर को। भक्तों, एक बात बहुत सुंदर है कि बाबा जी लोग भी भगवत आराधन में लगे होते हैं, सन्यासी विरक्त लोग, और गोपियां जो थी वे गृहस्थ आश्रम में उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। भगवान एक संदेश तो अवश्य कहना चाहते हैं कि आप गृहस्थ में भी मेरी प्राप्ति कर सकते हो। गोपियां उनको परम प्रिय हैं, ये बात हमने देखी सुनी कि कैसे वो लक्ष्मी जी को छोड़ सकते हैं, ब्रह्मा जी को छोड़ सकते हैं, जगत को छोड़ सकते हैं, लेकिन वे गोपियों को नहीं छोड़ सकते, वृंदावन आदि को नहीं छोड़ सकते। भक्तों, श्री हरि ध्यान अनिष्ठ भक्त गणों में आज का ये 15वां भाग समाप्त हुआ। अब हम एक नई श्रृंखला के साथ आगे के भक्तों की हम उनकी कथाओं का श्रवण करेंगे, और ये जो नई श्रृंखला है वो होगी कि प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त। ये एक नई श्रृंखला है जिसकी हम शुरुआत करने वाले हैं। और इसके अलावा आप यदि अपने अनुभव, भक्ति में कोई अनुभव हो, आपके कोई चमत्कार हो जिसको आपने अनुभव किया हो, तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पर या व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। मैं एक अलग से एक श्रृंखला शुरू कर रहा हूँ इसी चैनल में, जिसका नाम होगा भक्ति के चमत्कार। और आपकी जो अनुभव हैं, आपके साथ जो घटनाएं घटी हों, उसको मैं अपने इस चैनल में एक कथा के रूप में कहूँगा और
इससे लोगों को, औरों को, भक्तों को प्रेरणा मिलेगी कि कैसे भक्ति मार्ग पर चलने से जीवन सुखद बन सकता है। आप मेरे को आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके साथ ही वाणी को विश्राम दूंगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।